शिफ्ट ली हमने, ये ALP का जो पेपर हुआ था 10/8/18 को शिफ्ट 3 में, उसके क्वेश्चन से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यदि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, AC और BD उसके एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिष्ठित करने वाले विकर्ण है। चलो, तो AC और BD पूछे हैं, मतलब AC विकर्ण और BD की वैल्यू पूछी है। बड़ा सिंपल है, ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है। देखो समझाता हूँ। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ये एक समलंब चतुर्भुज हो गया आपका, ठीक है। ये मान लो A है, B है और ये C है, D है, ठीक है। ABCD, AC और BD आपके विकर्ण हो गए दोनों, ठीक है। तो ये और ये O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये पॉइंट आपका O हो गया ठीक है, ये आपका O पॉइंट हो गया। अब ये बोल रहा है कि AC और BD की रेशो बताइए, AC और BD। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि अगर समलंब चतुर्भुज के अंदर की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कि समलंब चतुर्भुज के अंदर जो विकर्णों का रेशो होता है वही उनकी साइड्स का, उसी विकर्ण के दो पार्ट का रेशो होता है, मतलब उनके डिफरेंस के बराबर होता है। मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे अगर AC विकर्ण की बात कर रहे हैं, AC, तो AC और BD विकर्ण जो है उनका जो रेशो होगा वही हमें पूछा है AC और BD का। तो AC जो होगा ना वो A से लगा किसी तक, तो AO माइनस OC, AO माइनस OC बटे, देखो अब हमें BD विकर्ण निकालना है, तो BO माइनस OD, तो BO माइनस OD है ना। देखो यहाँ पे ऑप्शन में BO या OB कहीं भी लिख सकते हो, आगे पीछे आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि है तो मल्टीप्लाई में ही ना दोनों, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ये प्रॉपर्टी है, हालांकि प्रॉपर्टी ही पूछ लिया आपसे, तो प्रॉपर्टीज हमें पूरी पढ़ना पड़ेगी तभी समझ में आएगा। नानी लीलू 4:3 में इनका रेशो दिया हुआ है लंबाई का। लीलू की लंबाई इतनी है, तो लीलू मतलब ये है 1.2, तो 3 में कितने का गुणा करें कि 1.2 आए, 0.4 का 3 चौके 12 है ना, तो 0.4 का मल्टीप्लाई इधर भी कर दो तो 4 चौके 16, 0.16 आ गया, 1.6 आ गया, ठीक है, 1.6, 4 चौके 16, 1.6। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चार्ल्स और श्रेया की उम्र में बीच 6 साल का अंतर है। जब उन्होंने 30 साल पहले एक दूसरे से शादी की थी तो चार्ल्स की उम्र का 4 गुना उतना था जितना कि श्रेया की उम्र का 5 गुना। उनकी वर्तमान उम्र का योग पूछा है। देखो दोनों की उम्र में 6 साल का अंतर है और चार्ल्स और श्रेया है, तो मान लो चार्ल्स है, ये श्रेया है, इसकी उम्र मान लो x साल है, इसकी उम्र, इन दोनों की उम्र में 6 साल का अंतर है, तो आप चाहें तो x+6 भी मान सकते हो, है ना, 6 साल का अंतर है। तो एक काम करो, y मान लो, अलग अलग ही वैल्यूज़ मान लो, इक्वेशंस बनेगी 2, उसको भी हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ दोनों की उम्रों का योग दे दिया, वरना अगर हमें एक वैल्यूज़ देता तो हम ऑप्शन से कर लेते उसको। ये x है, ये y है, ठीक है। 30 साल पहले इसकी उम्र कितनी थी, x - 30, 30 साल पहले इसकी उम्र कितनी थी, y - 30। अच्छा एक चीज़ और ध्यान से समझना, इसकी उम्र x मानी है तो इसकी उम्र मैंने y मानी है, ठीक है, लेकिन एक चीज़ बोल रहा है कि दोनों की उम्र में 6 साल का अंतर है, तो मान लो x और y का जो डिफरेंस है वो 6 साल है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया ठीक है। अब देखना, जब उन्होंने 30 साल पहले एक दूसरे से शादी की थी, तो 30 साल पहले जब उन्होंने शादी की थी तो 30 साल पहले इसकी उम्र कितनी होगी, x - 30, और 30 साल पहले ये होगी y - 30, ठीक है ना। तो ये 30 साल पहले चार्ल्स की उम्र का 4 गुना, चार्ल्स की उम्र का 4 गुना श्रेया की उम्र के 5 गुने के बराबर है, ठीक है। तो 4x - 4 = 12 बराबर अब 5y - 150, तो 4x - 5y बराबर माइनस का 30 आ गया ये, ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेना। अच्छा मैं इधर 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4x हो जाएगा, -4y हो गया, 4 छंग 24 हो गया, है ना। दोनों इक्वेशंस को घटा दूंगा आपस में, तो 2 में से 1 घटा दूँ मैं, 2 - 1, ठीक है। तो कितना है, 4x - 5y = -30, और ये है 4x - 4y = 24। 2 में से 1 घटा दो तो ये घट गया, ये प्लस हो गया, ये नेगेटिव आ गया, ये हो गया। अब माइनस का y = कितना आ गया, 6 माइनस का, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। y की वैल्यू अगर यहाँ पे 6 रख दोगे आप पहली इक्वेशन में, तो y की वैल्यू 6 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 12। ओ सॉरी गलत कर गया, देखो सॉरी, यहाँ पर नेगेटिव नंबर से y की वैल्यू 6 कैसे आ सकती है, जब छोटे छोटे नंबर आएंगे तो आंसर भी नहीं आएगा हमारा। तो ये माइनस का y बचा, लेकिन ये दोनों नेगेटिव है तो जुड़ेगा, 5 54 हो गया नेगेटिव का,
तो y की वैल्यू कितनी आ गई 54, ठीक है। 54 यहाँ रखोगे माइनस का तो प्लस का 54 इधर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 54 और 6 ये हो गया 60, ठीक है। तो 54 और 60 कितना हो गया 6 5 11 4 114, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 1560 की धनराशि एबीसी में इस प्रकार बांटनी है कि ए को प्राप्त होने वाला लाभ बी को प्राप्त होने वाले लाभ का 50% है। यहाँ ए है, बी है और एक सी है। ये मतलब बंटवारा दिया हुआ है, बंटवारा को पार्टनरशिप भी कहते हैं, ठीक है। ए को प्राप्त होने वाला लाभ बी का 50% है, बी का आधा है, और बी को प्राप्त होने वाला लाभ सी का 20% है। तो मान लो इसको कोई भी रेशो अपने हिसाब से जो भी समझ में आए मान सकते हैं हम। जैसे कि मान लो इसका 20% है ना, तो 20% और 50% 1/2 और 20% 20% 1/5, 5 और 2 का एलसीएम आ गया 10। मान लो सी को 10 भाग मिला, ठीक है। तो सी बी को उसका 20% मिला, 20% मतलब 2, और इसको इसका आधा मिला मतलब 1, तो 1:10 आ गया रेशो आपका, ठीक है। 10 2 12 और 1 13 टोटल हो गया। वो बोल रहा है 156 है, 0 है, तो 1 हो गया 13 एकम 13 14 15 2 13 दूना 26, 120 की वैल्यू। तो बी को कितना रेशो मिलेगा 2, तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई 240 रुपये, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किसका मान शांत दशमलव में प्राप्त होगा? देख लो 3 एकम 3 3 दूना 6 12 एकम 12 12 3 36 9 एकम 9 9 चौके 36 6 एकम 6 6 6 36 1/6, ये नहीं होगा, ये 1/4, ये हो जाएगा आंसर आपका। देखो शांत दशमलव का मतलब समझ लो। शांत दशमलव मतलब जब किसी नंबर में भाग दिया जाए तो वो कहीं ना कहीं जा कर के सोल्व हो जाए, रुक जाए, और जब नहीं रुकेगा तो वो अशांत होता है। जैसे 1/12 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1.8.333333, तो ये कभी सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। 1/3 होगा 33.333333, है ना। 1/4 0.25 होता है, तो ये तो बस यही होगा सॉल्व, खत्म हो गया, आप डिवाइड नहीं होगा इसका। तो आंसर सी। इसका वर्गमूल है, देखो 150 का स्क्वायर होता है 225 और 00, 22 500 से बड़ा है ये, तो 150 से बड़ा ही नंबर आएगा, ये नहीं होगा। अब 175 है और 65, पहले इन दोनों के बीच में एक नंबर आता है 160, 16 का स्क्वायर होता है 256 00, 25600 160 से 25600 से बड़ा है ये, तो 160 से तो बड़ा आएगा, है ना। तो 160 से बड़ा 165 ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। और ये तो छोटा है, तो ये आंसर नहीं होगा, ऑप्शन बी करेक्ट। 2169, देखो ये सिंप्लीफिकेशन है, ये कर लेना, मैंने बहुत वीडियोस में बता दिया है। चलो ऊपर दिखाए गए वृत्त में जीवा ए बी को बढ़ाया गया ताकि वो स्पर्शरेखा डी को डी पर मिले, ठीक है। ए बी 5 है, ये 5 हो गया। डी ई 6 है, तो बी डी कितना होगा x। तो देखो बड़ा सिंपल प्रश्न है, पी ए डॉट पी बी बराबर पी टी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा डी ई का स्क्वायर बराबर होगा डी बी इंटू डी ए के। तो डी ई का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 बराबर डी बी मतलब x इंटू डी ए मतलब 5 + x, x + 5 कर लो, 5 + x कुछ भी कर लो। अंदर मल्टीप्लाई करने की बजाय आप बी डी की वैल्यू चाहिए ना आपको, ऑप्शन x की वैल्यू चाहिए। तो x की जगह ऑप्शंस रख के देखो, 6 रखो गुना 6 और 5 11, 11 चंग 66 होता है, लेकिन 36 आना चाहिए बराबर में इधर, तो ये 36 सेटिस्फाई नहीं करेगा। 4 रख के देखो, 4 गुना 4 और 5 9, 9 चौके 36 आ गया क्या? बिल्कुल आ गया, तो 4 आंसर हो गया आपका। ऑप्शन से करा करो इसको। निम्न समानांतर श्रेणी का प्रथम ऋणात्मक पद ज्ञात कीजिए। ऋणात्मक पद जब भी आ जाए ना, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे a जो है वो एक पद होता है, ठीक है। अब वो कौन सा पद है? पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है। एक ऐसा पद निकालना है हमें इस श्रेणी का जो ऋणात्मक हो, पहला पद ही, ठीक है। देखो ये कम हो रहा है, 129 120 111 102, ऐसे कब तक कम करें हम कि वो पद आके ऋणात्मक हो जाए, नेगेटिव। 100, देखो ये सब नंबर छोटे होते जा रहे, 129 120 111 102 100 आ जाएगा या 99 आएगा, फिर 99 से भी छोटा, ऐसे होता होता ऋणात्मक पद कौन से नंबर पे आएगा हमें ये पूछा है। मतलब मान लो nवां पद जो होगा वो होगा छोटा, किससे? 0 से। ये छोटी सी कंडीशन है। देखो ये जो है ना 10th की मैथ्स में इस बार आ गया है, एनसीईआरटी जब से लगा हुआ है, ठीक है। एपी जीपी जो चैप्टर है, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी, उस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट है ये। जैसे कि हमें अगर n पदों का योग निकालना है, मतलब हमें पद निकालना है ना, पदों की संख्या,
तो वो क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये एनवा पद निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो ये भी छोटा होगा जीरो से, क्योंकि नेगेटिव चाहिए तो जीरो से छोटा ही होगा संख्या। तो ए मतलब है यहाँ पे पहला पद, ठीक है। पहला पद कितना दिया है 129 प्लस एन माइनस वन। अब ये n माइनस वन ही तो हमें निकालना है, तो n माइनस वन इंटू डी, डिफरेंस कितने का है सबके बीच में 129 से 120, मतलब 9 का, इधर भी 9 का, इधर भी 9 का, 9 का डिफरेंस आ रहा है। तो इंटू, अच्छा 9 का डिफरेंस नहीं आ रहा है एक्चुअली, 120 माइनस 129 मतलब माइनस 9 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, छोटा होगा जीरो से। तो 129 और इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो माइनस का 9n प्लस का n और प्लस का 9, एक छोटा होगा जीरो से, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम कर सकते हैं हम, इनको देखो, पहले तो इन नंबर को जोड़ लो, 9 और 9 हो गया 18 की 8, एक बचा 138 और माइनस का 9n है ना, ये तो माइनस के 9n को उधर पहुँचा दो तो प्लस का 9n हो गया, है ना। तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू कितनी आएगी 138/9, तो 9 एकम 9, 10 11 12 13, 4 बचा तो 48 लगभग आ रहा है ना। तो 9 पंजे 45, 46 47 48, 3 बचा 30 हो गया, 9 दूना 9 तिया 27, 15.3। तो देखो जो भी n की वैल्यू आएगी, n जो है वो बड़ा होगा 15.3 से, तो 15.3 मतलब ना 13 होगा ना 15 होगा, 15 से बड़ा ही होगा ना, तो 14 भी नहीं होगा, फिर 16वां ही पद होगा वो, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 15 से बड़ी वैल्यू ढूंढना है हमें, ठीक है। एक कंप्यूटर गेम में बिल्डर और विध्वंसक है, एक कंप्यूटर गेम में बिल्डर जो बनाता है, विध्वंसक जो तोड़ता है वो है। ये कुल मिलाकर 20 दिन, सॉरी ये कुल मिलाकर 20 है। अच्छा, बिल्डर और विध्वंसक 20 है, ठीक है। इनमें से कुछ महल के चारों ओर दीवार बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि बाकी इसे ध्वस्त करने की कोशिश करते हैं। बिल्डरों में से प्रत्येक 15 घंटे में अकेले दीवार का निर्माण कर सकते हैं, जबकि कोई भी विध्वंसक इसे 10 घंटे में ध्वस्त कर सकता है। दीवार न होने पर यदि सभी मतलब 20 बिल्डर और विध्वंसक सक्रिय हो जाएं तो दीवार 3 घंटे में बन जाती है। अगर दोनों मिलकर के काम करें, मतलब विध्वंसक और बिल्डर, तो 3 घंटे में बन जाती है। विध्वंसक कितने हैं देखो, कुल मिलाकर के 20 जने हैं वो टोटल, ठीक है। तो सिंपल सवाल है, बनाने वाले मान लो 15 घंटे में बना रहे हैं और तोड़ने वाले उसको 10 घंटे में तोड़ देते हैं, तो 15 और 10 का एलसीएम कितना आ गया 30, ठीक है। तो 15 के हिसाब से 2 बनाएंगे पर डे और 10 के हिसाब से 3 तोड़ेंगे पर डे, ठीक है। और मान लिया जाए कि 20 लोग टोटल है, विध्वंसक और बिल्डर। तो बिल्डर मान लिए मैंने, जो बनाने वाले वो x है, तो तोड़ने वाले कितने हो गए विध्वंसक लोग, तोड़ने वाले हो गए 20 माइनस x, 20 में से x लोग जो होंगे वो तोड़ने वाले होंगे। तो देख लो, बनाने वाले ये हैं, ये बनाने वाले हैं और ये तोड़ने वाले थे। तो बनाने वाले एक दिन में 2 बनाते हैं और बनाने वाला कितना है x है, तो ये हो गया 2 गुना x प्लस तोड़ने वाले कितना तोड़ते हैं 3, है ना, तो नेगेटिव का 3 आएगा यहाँ पे इंटू 20 माइनस x और बराबर टोटल वर्क कितना है हमारा 30। उस 30 को कर देते हैं दोनों मिलकर के 3 घंटे में, तो 30 कर रहे हैं 3 घंटे में, तो पर डे कितना काम करेंगे 10, है ना। बस इसको बराबर रख दो, 2x माइनस 20 या 60 और माइनस माइनस प्लस 5x मतलब 3x बराबर आ गया 10। तो ये कितना हो गया 5x बराबर माइनस का 60 इधर आएगा तो प्लस का 60, 10 और 60 हो गए 70। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई 14, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 14 आपकी, मतलब बिल्डर कितने हो गए आपके 14, x की जगह यहाँ पे रख सकता हूँ 14। तो हमें क्या पूछा है विध्वंसक कितने हैं, तोड़ने वाले कितने हैं, तो 20 माइनस 14, तो 20 माइनस 14 मतलब कितना बचा 6, तो 6 लोग हैं तोड़ने वाले, ऑप्शन भी करेक्ट आंसर होगा। पूंजी था कि 3 साल पहले की आयु के 1/3 और वर्तमान आयु से 2 वर्ष बाद की आयु के आधे का योग 20 वर्ष है, उसकी वर्तमान आयु क्या है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, समझना इसको। पूंजी था कि 3 साल पहले की आयु का 1/3, तो मान लो उसकी आयु आज 23 साल है, तो उसकी पूंजी था कि 3 वर्ष पहले की आयु, आज से 3 साल पहले वो कितने की थी 20 की थी, उसका 1/3, तो 20 का 1/3 तो निकलता नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसका 1/3 मतलब 3 साल पहले कितने की हो गई 21, 21 का 1/3 कितना हो गया 7, है ना। और वर्तमान आयु से 2 वर्ष बाद, वर्तमान आयु मतलब जो 24 है उससे 2 वर्ष बाद मतलब 26 की आयु के आधे, मतलब 26 की आयु का आधा 13 का योग 20 वर्ष है,
इन दोनों का योग 20 वर्ष है, 13 और 7 बिल्कुल है। ऑप्शन बी सेटिस्फाई कर गया ना। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि जो देखो इससे हमने 3 साल पहले निकाला 21 का 1/3 निकलता है, क्योंकि 3 से 21 कटता है, ये नंबर नहीं कट रहा था। अब जैसे इसका आप 3 साल पहले देखोगे तो 23 1/3 नहीं होता 23 का कोई भी, तो ये नहीं होगा। इसमें से 3 कम करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 22 का 1/3 नहीं होता। ऐसे ही तुक्का मार सकते हो आप, थोड़ा सा दिमाग लगाए बिना किसी सोल्यूशन के। ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी किसी काम को 12 दिन में करता है, सी किसी काम को 4 दिन में करता है, और सी और डी मिलकर के उसे 15 दिन में करते हैं। 8 12 4 15, तो इसका एलसीएम कितना आना चाहिए, जो देखो करते हैं इसको मैं 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 और ये है 3 पंजे 15, तो 4 है, 3 लेना पड़ेगा और 5 लेना पड़ेगा। 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 के अंदर एक 8 भी है ना, तो 60 से 8 नहीं कटेगा, इसके अंदर एक और 2 भी लेना पड़ेगा। 60 6 दूना 12, 120 आएगा। हाँ 120 से सारे नंबर कट जाएंगे, है ना। 15 8 120, देखो 120 एलसीएम मान लिया, तो 12 धाम 120, 4 तिया 12 30 और 15 8 120, ठीक है। सी और डी मिल करके 8 यूनिट काम करते हैं और सी अकेला 30 यूनिट काम करता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा सवाल। सी के साथ मिलकर वे, ए अकेला 8 दिन में करता है, बी स्वयं करने में 12। अच्छा सवाल थोड़ा सा गलत पढ़ लिया मैंने, गलती हो गई, सॉरी। देखो समझना इसको, वही मैं देख रहा कि सी अकेला 4 दिन में कर देता है, और जब सी और डी मिल के करते तो 15 दिन कैसे लग रहे हैं उनको। देखो ये कह रहा है कि सी के साथ मिलकर वे 4 दिन में करते हैं, मतलब ए बी और सी तीनों मिल जाएंगे तो 4 दिन ही लगेंगे उनको। तो 4 के हिसाब से कितना लग रहा है उनको, फिर 4 तिया 12 30 दिन लग रहे हैं उसको, ठीक है। और तो देखो यहाँ पे ए और बी और ए बी सी तीनों, यहाँ पे 15 10 कितना हो गया 25, और यहाँ पे है 30, मतलब जो 5 एक्स्ट्रा है वो सी का होगा, है ना। अब देखो सी और डी मिलकर के 15 दिन लेते हैं, तो सी और डी को कितना लग रहा है 15 दिन, तो 15 के हिसाब से 120 काम करने में 8 काम करेंगे वो। तो सी और डी में से सी ने कर लिया 5 काम, तो बचा कितना काम, 3 काम, जो कि डी ने किया होगा। समझ में आ रहा होगा आई थिंक, ठीक है। और 3 के हिसाब से 120 करेगा तो उसको 40 दिन लगेगा ना, 120 करना है पर डे 3 करता है, 40 दिन लगेंगे। 40 दिन के रोज के हिसाब से एक 3 काम के हिसाब से 120 काम कर देगा 40 दिन में वो, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर है, एंगल ए का आंतरिक रूप से बीसी पर डी पर मिलता है। ये क्या बोल रहा है, त्रिभुज एबीसी है, ए बी सी, ए बी 8 है, एंगल ए का आंतरिक रूप, एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर जो है वो बीसी पर डी पे मिलता है, ठीक है। बी डी 6 है, बी डी हो गया आपका 6, डी सी 7.5 है, सी ए कितना होगा, ये हमसे पूछा है। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया आपका। देखो एक चीज़ मैं बता दूं आपको, मैंने एक कंसेप्ट भी पढ़ाया है जब मैंने आपको ये कंप्लीट पढ़ाया था आपको, ठीक है। जैसे कि ये इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एनी एंगल्स डिवाइड्स द अपोजिट लाइंस इन सेम रेशो, मतलब जब भी किसी एंगल ए का समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक सामने वाली भुजा पे जाता है तो उसको वो जो भुजाएं है उनको सेम रेशो में डिवाइड करता है, ठीक है। सेम रेशो का डिवाइड करने का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि 8 और 6 का रेशो वही होगा जो x और 7.5 का रेशो होता है, ठीक है। समझ में आया, मतलब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो ए बी बाय बी डी का रेशो वही होगा जो ए सी का डी सी के साथ है, ए सी का डी सी के साथ है। मतलब लिखो अगर तो 8/6 का रेशो वही होगा जो x बाय 7.5 का है, ठीक है। तो इसको काट दो, देखो पॉइंट हटेगा तो 0 लगेगा। 15 चौके 60, 15 पंजे 75, 4 दूना 8, 2 पंजे कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर।
शहर, जनसंख्या, शिक्षित लोग। देखो ये सवाल बड़ा सिंपल है, इसको मैं चाहता हूँ कि आप लोग करें। इसका कमेंट में आप देना, ठीक है। मैंने 2 3 4 5 वीडियोस बना दी अभी तक, पांचों वीडियोस में एक एक सवाल आया है और बड़ा सिंपल होते हैं, सबसे सिंपल यही होता है, ठीक है। 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 2 वर्ष 9 महीने में 732 रुपये हो जाती है। हो जाती है मतलब मिश्रधन दिया हुआ है, ठीक है। तो 732 रुपये मिश्रधन है और 2 साल 9 महीने की जो दर है 8% है। तो 2 साल 9 महीने, 9 महीने को साल में बदलने के लिए 12 से भाग दे दिया और ये 8% के हिसाब से है। तो 3 से काट दो, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 दूना 8, 9 10 11, 11/4 गुना 8, तो 4 दूना 8, 22 की वैल्यू हो गई है, ठीक है। लेकिन 22 नहीं होगा एक्चुअली, ये 122 122 की वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि हमने ये जो है रेट आई है सिर्फ अभी, है ना। मूलधन भी जोड़ना पड़ेगा, तो मूलधन में दर जोड़ेंगे तभी मिश्रधन की दर बनेगी। तो 11 दूना 22 और 100 वो 122 हो गया। तो 100% कितना होगा? तो ये कितनी बार कट रहा है? लगभग इसका 12 छंग 72, 6 बार कटेगा इसको, है ना। 6 दूना 12 की 2, 1 बचा, 12 छंग 72 73, बिल्कुल 600 रुपये आंसर हो गया आपका। एक पहिए का व्यास इतना है, 792 मीटर की दूरी तय करने के लिए उसको कितने चक्कर लगाने होंगे? देखो व्यास इतना है ना। तो ये वृत्त है आपका, ये पूरा इसका क्या है? व्यास है। तो त्रिज्या इसकी आधी होगी 42, रेडियस हो गई 42 आपकी, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ आप, अगर ये इतना मीटर का बोल रहा है, ठीक है, तो चलो एक काम करो, हम जानते हैं कि एक चक्कर पूरा करने के लिए उसकी परिधि चलना पड़ेगी उसको। तो 2 इंटू पाई इंटू आर, आर कितना है? 42, ठीक है, बराबर। और 792 मीटर जाता है वो, तो 792 मीटर, ठीक है। सवाल मीटर में पूछा है, किलोमीटर में पूछा है, जो भी पूछा है, चलो 792 ही रहने दो इसको। पाई की वैल्यूज रख दो 22/7, 7 छंग 42, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो एक चीज़ देखो, अच्छा ये क्या बोल रहा है कि दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर लगाने होंगे? ये तो एक ही चक्कर में 2πr चलेगा, तो मान लो ऐसे कितने चक्कर चलेगा? वो x चक्कर चलेगा, है ना। तो बस सिंपल है, x गुना 792 है इधर, बटे में आ गया 6 गुना 2 गुना 22। और देखो ये नंबर बड़ा है, छोटा होगा तो बड़ा इजी हो जाएगा। देखो एक्चुअली मीटर है ना ये, अच्छा सॉरी सेंटीमीटर है ये सेंटीमीटर है और ये मीटर में है। तो सेंटीमीटर जो चीज़ें हैं आपकी, उसको देखो एक काम करो, मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो या सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, तो सवाल सिंपल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये मीटर है, तो मीटर को मैं सेंटीमीटर में बदल लेता हूँ, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दूँ इसमें, है ना। तो ये क्या आ गया आपका? सेंटीमीटर में आ गया। अब आप इसको सोल्व कर लो आसानी से, जैसे कि 22 है तो 11 से कटेगा ही कटेगा, तो 11 दूना 22, 11 छंग 66, 11 7 77 78 79, 2 बचा, 11 दूना 22, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 तिया 72, तो 300 आ गया आंसर आपका। 3 गुना 100, है ना। यदि संख्या x 4 4 4 1 ये 11 से कटती है तो x का मान क्या होगा? तो 1 + 4 + ये 4 और 1 5, 5 + x को घटा दो आप किस में से? 4 + 4 8 में से। तो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे x की जगह कितना रखूँगा मैं? 3 रखूँगा, तभी 5 और 3 8, 8 में से 8 जाएगा तो 0 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? इस सवाल में 3 आंसर हो गए हमारा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक एक नंबर छोड़कर जोड़ते जाओ और उन सब और बाकी के नंबर को घटाते जाओ। जैसे कि मैं फिर से समझा दूँ, 11 से कटने का नियम क्या है? एक एक छोड़ के जोड़ते जाओ। 1 + 4 + 1 मतलब 5x 5 + x हो गया। और फिर इनको छोड़ने के बाद अब इनको जोड़ लो, 4 + 4 8, इन आपस में घटा दो इन दोनों को। तो 5 में कितना जोड़ूँ और उसी को घटाऊँ 8 में से, तो आंसर हमारा सही आ जाए, या 0 आए या 11 से कटता हो, ठीक है। पहले रूल ऑफ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। रघु ने इतने रुपए में खिलौने खरीदे और 15% लाभ पे बेच दिए, तो 66 रुपये में खरीदा जो कि 100% की वैल्यू है, तो 115% की वैल्यू निकाल लो। सिंपल है ना, कर लो। 23 पंजे 115, 20 पंजे 100, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो इसका मल्टीप्लाई कर लो। 3 का 23 तिया 69 गुना 11, 3 इधर से दे दिया मैंने इसको, तो 11 बचा यहाँ पे, और बटे में है 10, तो 11 का मल्टीप्लाई देखो 9, 9 और 6 15 की 5, 1 7, 75.9,
75, हाँ ऑप्शन डी है ना, मल्टीप्लाई कर लो और सोल्व कर लो। 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर होते हैं? देखो मीटर को हमें किलोमीटर में बदलना है। मेरे को एक चीज़ बताओ आप कि 1 किलोमीटर मतलब होता है 1000 मीटर। ठीक है, तो ये बोल रहा है 1 मीटर में, तो 3 जीरो इधर बटे में आ जाएंगे, 1 2 3 है ना। तो 1 मीटर बराबर हो गया 1 बटे 1000 किलोमीटर। तो इसको सोल्व कर लो आप, 1 2 3, तो 1 2 3 4, 3 जीरो है ना, तो 1 2 3, 3 के आगे यहाँ लगा दो आप, मतलब वैल्यूज़ आपकी ये आ गई 0.001। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए ठीक है, ये फिर एक नई शिफ्ट आ गई। ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ, मैं सही बताऊँ आपको तो मैं। ठीक है, कल संडे अगर सॉरी कल सैटरडे है, हाँ कल संडे है सॉरी, तो संडे के दिन हम हो सकेगा तो लाइव आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे ऐसे ही, कोई स्पेशली किसी टॉपिक पर नहीं, ऐसे ही बात करेंगे। ठीक है, तो समय हो आपके पास तो मैं टाइमिंग और बता दूंगा। अभी फ़िलहाल तो मैं 12 बजे का कह रहा हूँ आपको, अभी टाइमिंग और चेंज हो सकती है आपका, दिन में 12 बजे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बिज़ी क्यों चल रहा हूँ, मैं इस बारे में थोड़ा सा आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं कल नई वीडियो में। ठीक है, टेक केयर।